आज फिर हमारा साथ निभाने के लिए मौजूद हैं अतीका ओझो, साथ इमाम है नादिया खान। इस हफ्ते जो मेरा एक फेवरेट ड्रामा था, क्योंकि सबके फेवरेट ड्रामे होते हैं, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आया और ऑडियंस भी उसको बहुत सराह रही है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस उसमें आई थी, और क्योंकि नॉर्मल ड्रामे आप देख रहे होते हैं वो सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, बहुत लाइट सिचुएशंस होती हैं। इसमें बहुत ही कुछ के जब आप सोचते हैं उन कैरेक्टर्स में जाके कि अगर ऐसा खुदा ना खासा किसी के साथ हो जाए तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही इंटेंस था। स्पेशली 2 एपिसोड जो मैं बात कर रहा हूँ कर्ज़े जहाँ की, एपिसोड नंबर। अच्छा एक मुकरम इधर एक मैं बात करूं, एक जेनरिक एक हमारे से भी जब लोगों को शिकायत हो और जब लगे दिल को कि जायज़ है, उस पर बात करनी चाहिए। मुझे एक बच्ची की शिकायत लगी जायज़ है हमसे। जब हम रमज़ान के प्लेस को रिव्यू कर रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था दिल वाली गली, लेकिन दिल वाली गली की व्यूअरशिप थी 2.5-3 मिलियन थ्रू आउट। ठीक, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रमज़ान का ड्रामा हुआ आसपास, हमने उसको क्यों नहीं रिव्यू किया? अच्छा, लाइबा इज अपसेट एंड आई एग्री विद यू। अली अंसारी थे उसमें। अली अंसारी का पिछला ड्रामा कफारा, अब वो सीरीज़ हम कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत बड़ा 8 बजे का ड्रामा रह गया जो उनके ड्रामों की आ रही हैं नंबर्स। तो लाइबा इज अपसेट एंड शी इज़ राइट। हमें करना चाहिए था, हमने क्यों नहीं देखा कि हम जब एक दो जो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये कमाल क्लासिक 2.5-3 मिलियन है, लेकिन जिसके 20-20 मिलियन आ रहे हैं व्यूज़, हमने इसको क्यों नहीं रिव्यू किया? अच्छा, उसका बिल्कुल ये उनकी जायज़, बहुत अच्छा ड्रामा था, जायज़ बात है। अब होता ये है कि मैं इसके पीछे की आपको बता दूं कि स्टोरी क्या है इसकी, क्योंकि हम ड्रामे जैसे सिलेक्शन करते हैं, रमज़ान में से हम हमेशा एक ड्रामा उठाते हैं और हमें नहीं पता होता कि ये ड्रामा कैसा जाएगा, और वो हमें शुरू में सेलेक्ट करना है, क्योंकि जजेस के लिए इतना होमवर्क होता है। ठीक है जी, जानती हैं कि डेली एक एपिसोड देखना, और हम 7 बजे का स्लॉट भी इस वजह से नहीं उठा पाते कि हर रोज़ ड्रामा आ रहा है। और यकीन मानिए, ये आपको लगता है कि ये लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, ये हम जब ड्रामा देख रहे होते हैं यूं कॉपी पेंसिल लेके देख रहे होते हैं, इट्स नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि आप रमजान का हर ड्रामा में एक दफा तो एटलीस्ट रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब वो शुरू में डिसाइड इस वजह से हर हुआ था कि जो दिल वाली गली को रिव्यू किया, आई फील कि ये ड्रामे उसमें रह गए, क्योंकि शुरू में सिलेक्शन किस वजह से हो गई उस ड्रामे की, दिल वाली गली में, कि वहां पे जो हमें पैकेज मिल रहा था, पैकेज इन द सेंस ये कि काशिफ निसार, जफर मेराज, सज्जल और वो पूरी कास्ट थी, हमजा सुहेल, वो ऐसा था कि आपको था कि ये ड्रामा, तो क्योंकि उनका हमने प्रीवियस काम इतना देखा हुआ है, हमने कहा ये हम मिस नहीं कर सकते, तो ड्रामा वाकई कमाल का था। अब ऐसे हमसे फेरी टेल भी मिस हुआ था, क्योंकि हम हीरो कर रहे थे। हमारे पास मसला ये कि हम एक ही ड्रामा कर सकते हैं रमजान का, और वो हमें शुरू के एक दो दिन में डिसाइड करना है। जजेस को हम ये नहीं कह सकते आप ये भी देखना शुरू कर दें, लेकिन आई फील कि नेक्स्ट टाइम हमें डिफरेंट करना चाहिए। जो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी रेटिंग है, जिसके व्यूज हैं, हमें उसको देखना चाहिए, सिर्फ एक ड्रामे को। क्योंकि देखो, आई रियली फेल्ट बैड व्हेन लाइबा कंप्लेंड एंड आई एम विद यू, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हमारी पता है जजेस की ईमान से, हमारी से नहीं होती, हमारी मर्जी नहीं होती, हमें तो लिस्ट मिलती है जानी। बट आई एम सेइंग राइट नाउ यहाँ कि रमजान का बेस्ट ड्रामा जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया, बहुत अच्छी स्टोरी, एक्टिंग वाज आसपास। You know what we could have done? We could have waited 2-3 days or episodes and then switched. Seeing the response of the audience watching. देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने जो दूसरा ड्रामा था वो चाशनी को हम लेके आए थे, लेकिन हमने वो ड्रॉप कर दिया, और हम फिर सिर्फ दिल वाली गली में और हमें सिंड्रेला को भी थोड़ा सा इनका रिव्यू एक दफा तो जरूर करें, फिर उसके बाद देखें कौन सा अच्छा जा रहा है, हमारा लोड बढ़ जाता है। हमने दिल वाली गली के ज्यादा रिव्यूज कर दिए। काम का जो नादिया, क्योंकि उस पर जब ग्रुप में आते हैं वॉल्यूम, और आप सब लोग कह रहे होते हैं कि इतनी एपिसोड्स देखनी है, अब इतनी देखनी है, तो हमें, क्योंकि हम बहुत चाह रहे थे कि हम मस्त मलंग को लेकर आए, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन हफ्ते में उसके 3 एपिसोड हैं, और हमें था रमजान प्ले भी साथ चल रहा है, मस्त मलंग को हम कैसे अकोमोडेट करें। रमजान प्ले हमें देखने चाहिए, यहाँ पे ना हमारे एपिसोड्स 10, 12, 13 तक चले जाते हैं, एंड वी आर वर्किंग एक्टर्स, बट नॉट रिव्यूइंग इट इवन वंस, उससे तो ऑफेंड हुए ना आर्टिस्ट, बात अच्छी बात। लेट्स से अगर आपने एक हफ्ता देख लिया और फिर आपने देख लिया कि रमजान वाले प्लेस में पॉपुलर क्या है, हाँ, एक हफ्ते का कैच अप हो सकता है, वो आइडिया सही है। वी हैव टू कैच अप आल्सो ना, तो वी यार ज्यादा व्यूज तो इसके आ रहे हैं, हमने क्यों नहीं देखा? मुझे वी कैन स्विच एंड कैच अप ऑन वन। हम कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन देखिए हमारी अपनी भी लर्निंग है, अब देखिए नई तरह का शो है जिसमें हम भी सीख रहे हैं, और ये सबकी मोहब्बत है। जो आप ये देखें, ये आप लोगों का शो ऐसा हो गया कि अब बकायदा ये शो लोग देख के ना ड्रामा देखते हैं, तो ये आप सबकी और हम सबकी कामयाबी है कि, और आप सबकी मोहब्बत है जो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैंने भी कहा कि जो हमें वहाँ पैकेज मिल रहा था वो पैसों का पैकेज नहीं था, दिल वाली गली में वो जो कास्ट, मतलब आई मीन जो डायरेक्शन थे, आपने बड़ा लाइन अप था वो ऐसा था कि हमें था कि इससे, क्योंकि
फाइनेस्ट लोग जो थे इंडस्ट्री के, वो एक ड्रामा बना रहे थे और फर्स्ट टाइम रमजान प्ले बना रहे थे। मैं तो इसकी हमें था- वीडियो देखी है, मुझे दुख हुआ एंड वी आर चलिए, रियली सॉरी फॉर दिस, वी आर ऑल वेरी हम सॉरी। सब सॉरी हाँ, कह रहे चलिए, हैं हमारी माजरत हमारी तरफ से, और अगली दफा हम कोई स्ट्रेटजी ऐसे बनाएंगे किसी की भी दिल आजारी ना, और सबका जो काम है, अच्छा काम जो है उसको यहाँ पे जरूर अप्रिशिएट Recognize किया किया जाए। जैसे कि ये ड्रामा कर्ज़े जहाँ है, और इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ड्रामा था और मज़ा आ गया ड्रामा देख के। अतीका जी, तो मैं जो मैंने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो जो क्रिमिनल वाली स्टोरी, वो बैक स्टोरी कहीं गायब हो गई है। तो इन एपिसोड्स में वो कहानी वापस खुल के निकली है, बिकॉज वी थॉट कि दिस बॉय इज गेटिंग अवे विद व्हाट ही डिड टू दैट गर्ल, लेकिन एक्चुअली इज़ नॉट, बिकॉज फुल सर्कल आके ना हम इधर आ गए वापस इसके पास। क्योंकि अब आप देखें बाकियों की जो कहानी है वो थोड़ी सेटल हो गई हैं, फैमिली ड्रामा थोड़ा सेटल हो गया, बैक शादियाँ हो गई हैं, फैसल रहमान एंड वो सब क्लियर हो गया है, ट्रैक्स सेटल हो गए हैं। सो फुल सर्कल वी नाउ कम बैक टू दिस बॉय एंड नमीर आई थिंक इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड ये हमने दोबारा ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया है ऑफ दिस बॉय हु हैज़ क्रिमिनल एलिमेंट्स, और एक लड़का जो बेसिकली ड्रग्स लेता है और उसके जहनी तौर पे वो स्टेबल नहीं है, बात बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, बात बात पे वायलेंट हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज वी हैवंट फॉरगॉटन हिम। तो शुरू में हमने बीच कहा यार ये क्या, मेरा मतलब हम फैमिली पे चले गए और ये हम भूल गए, कैसे भूल सकते, इतना बड़ा तो कि केस होना था, ये होना तो ये अब कंक्लूजन की तरफ जहाँ हम जा रहे हैं ना, वी कम बैक टू द हैवी पार्ट ऑफ द स्टोरी which is good I think. So I'm happy to see that. Overall for me it's going very well. I'm enjoying it. छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, बट जो अगर मैं कंप्लीट पिक्चर देखती हूँ तो कंप्लीट पिक्चर मुझे अभी बहुत इंगेजिंग लग रही है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग स्टोरी वाइज एंड कैरेक्टर मुझे वाइज। ये वो ड्रामा था जिसमें एपिसोड खत्म होती पता खत्म हो गई, ये वो वाला था कि एक तो होता ना कि कुछ ड्रामे होते देख रहे थे यार कितने रह गए, नहीं अभी भी एवरी वीक जब आता है मैं आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं इंतजार करती हूँ अच्छा इस हफ्ते पता नहीं क्या होगा उसमें, क्योंकि जहाँ पे लास्ट वीक एंड हुआ था कि नमीर निकला है, वो क्या करेगा जाके, किस तरह से होगा, और जिस और तरह यहाँ से के वो ये यहाँ पे इंटेंस इमोशंस जैसे बाप बेटे के बीच बहुत खूबसूरत सीन, यू नो, माँ बेटे का जो दीपक और सकीना समूह का जो सीन था, इवन बट आई थिंक दीपक का जो कैरेक्टर है वो ओवरऑल हैज़ सोलिडिफाइड इवन फर्दर। यानी कि पूरा वो जो कैरेक्टर, चाहे वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं या अपने बेटे से बात कर रहे हैं, या अब बेटी का एहसास हो रहा है कि वो हमेशा बेटा बेटा बेटा, अब तो वो बेटी का भी हक में वो यानी कि कह रहे हैं कि मेरी बेटी, हाँ बीनिश के लिए। सो आई थिंक ओवरऑल फुल ये जो 360 हम आ गए हैं इज़ अ गुड वन। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आगे क्या होगा। और मैं एक दो चीज़ें बताता चलूँ कि ये जो ड्रामा है ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है। बहुत सारे इंसिडेंट्स इसमें से राबिया रज़ा जो राइटर उनकी ज़िंदगी में हो चुके हैं, उनकी फैमिली में से कुछ किरदार हैं इसमें, और जो नमीर वाला कैरेक्टर है, क्योंकि मैं जो ड्रामे में दिखाया गया मैं थोड़ा सा वो था कि अगर एक इंसान इस तरह का नशा करते हुए दिखाया कि वो आई थिंक वीड को कंज्यूम कर रहा था, तो वो इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करता। तो जब भी राबिया से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल जो बंदा था क्रिस्टल मैथ करता था, यानी कि आइस का नशा करता था, क्योंकि आइस का नशा जो होता है वो आपकी अंदर एम्पैथी को मार देता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप में एग्रेशन, और आप अग्रेसिव इस लेवल के हो जाते हैं कि आपको किसी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। क्योंकि जब अपने बहनोई को मारता है और बैठ के अपनी बहन को कॉल करता है तो वो वीड के इन्फ्लुएंस में नहीं होता, वो इस वक्त हैवियर ड्रग के इन्फ्लुएंस में होता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ये ड्रामा बना रहे थे इसमें ऑलरेडी इतना सब कुछ था, तो उन्होंने कहा कि ये वाला नशे का ये वाला फैक्टर डाल देंगे तो बहुत हैवी ना हो जाए, तो उन्होंने उसको माइल्ड करने के लिए जो नशा था वाला दिखाया था। लेकिन वो लोग जो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान में, ये बुराई बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हमें हर प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात करनी चाहिए कि आइस को जितना अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आप नूरा मखदूम वाला, सॉरी कोई भी ड्रग, ये जो नूर मुकद्दम वाला जो केस था उसमें भी वो लड़का जो था आइस पे था, और नमीर का कैरेक्टर काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि आपको रिश्तों की पहचान नहीं रहती। आप अपने बच्चों को मार देंगे, अपने पेरेंट्स को मार देंगे। आपने अक्सर देखा होगा, हमें खबरें मिलती हैं कि यूएस में जाके जी स्कूल में फायरिंग कर दी है, वो क्रिस्टल मैथ के इन्फ्लुएंस में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने एंटी नारकोटिक्स के साथ बहुत काम किया है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें पता चलती थी कि स्कूल्स में क्या है कि जो डीलर्स होते हैं ये बच्चों को कन्वर्ट करते हैं इनटू डीलर्स, तो बच्चों को बेच रहे होते हैं। अच्छा, आपको रेगुलरली अपने बच्चों के स्कूल बैग्स चेक करने चाहिए। और एक और बड़ी हुरिफिक चीज़ जो पता चली हुई है कि कभी कभार पिज्जा डिलीवरी में भी ना ये ड्रग सप्लाई घर के अंदर आता है टू चिल्ड्रन,
आपको लग रहा है कि पिज्जा आ रहा है, बट एक्चुअली इट्स अ ड्रग सप्लाई कमिंग इन द पिज्जा बॉक्स। आई मीन इट्स वेरी फ्राइटनिंग हाउ दे गेट टू दिस चिल्ड्रन। और वो कोशिश होती है कि छोटे छोटे बच्चों को फंसाएं ताकि लॉन्ग टर्म उनकी एक क्लाइंटेल बनता रहता है। इट्स वेरी फ्राइटनिंग एंड स्कूल्स आल्सो हैव टू डू देयर पार्ट इन दिस। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त जो हैं उनके आपके बच्चों के जो दोस्त हैं वो किस तरह के हैं और आपका बच्चा अग्रेसिव हो रहा है, उसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा जाग रहा है, नींद पूरी नहीं कर रहा, तो समझ लें कि वो क्रिस्टल मेथ या आइस का शिकार है। उसके फ़ौरन जाके टेस्ट करवाएं। टेस्ट भी अवेलेबल हैं, क्योंकि सबसे बुरा मसला ये है कि इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट 2 से 3 साल के बाद होते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी की पूरी फैमिलीज तबाह कैसे होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक मैं एक बात बताऊं, बड़ी स्केरी सिचुएशन जो एक है, जब पहले प्लांट बेस्ड नशा लोग करते थे ना, उसमें क्या होता था, लोग चुप करके कोने में बैठ के ना बस अपना एंजॉय करते थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे, वो बस दुनिया से कट ऑफ होके अलग और एक स्टेट में चले जाते थे। ये प्लांट का नशा है जो कि एक आपको प्लांट से मिलता है, ऑर्गेनिक, ठीक है ना। उसमें बस ये होता था। आइस क्यों बनाई, किसने बनाई? आइस क्यों बनी? आइस इसलिए बनाई गई, उस मुल्क ने बनाई कि जब उनके फौजी जाएं मैदान जंग में, तो उनको किसी बच्चे, बूढ़े और औरत की गर्दन काटते हुए या उस पे गोली चलाते हुए ये अफसोस जब ना की जो आर्मी थी वो दिस वाज द रीजन व्हाई आइस वाज क्रिएटेड, क्योंकि ये इनके फौजी जब जाते थे अफगानिस्तान या कहीं और, तो जाके जब वो आता था ना, स्नाइपर्स को कहते थे अभी भी कि जी अभी आपने देखना है, तो वो स्नाइपर्स कुछ ना डर जाते थे, क्योंकि जी बच्चा आ रहा है, मैं बम कैसे मारूं या मैं गोली कैसे मारूं, तो डर जाते थे। और यही फौजी जब वापस जाते थे पागल हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी ड्रग बनाओ कि जब वो फौजी इनका लेके जाए तो सोचे नहीं कि मैं किसको मार रहा हूं। तो वो ड्रग आ गई हमारे बच्चों के हाथ में। तो समझो ये बनी किस लिए थी और क्या ये आ गया है। जब आप इस बैकग्राउंड में नमीर के कैरेक्टर को समझते हैं, यानी कि अम्मार के कैरेक्टर को समझते हैं, तो आपको समझ आता है कि वो क्या, क्यों, ऐसा कैसा है। क्योंकि नॉर्मली लोग कमेंट्स में भी लिख रहे थे कि ऐसे कैसे कोई मार सकता है, सिगरेट पी के आया है, अब एक चर्च की सिगरेट पी है तो थोड़ी पागल हो जाता है। एक्चुअली वो जिस इन्फ्लुएंस में था, जिस नशे के, वो आइस का नशा था। बट दे शुड हैव मेड इट मोर क्लियर देन। देखिए ज्यादा आइस एज इट इज दिखानी चाहिए थी, किस तरह ली जाती है। बात कर रहे हैं ना मुकरम, लग ये रहा है कि आप ना, अब हम कहते हैं ना ये पैराग्राफ है, अब इसको सलीस उर्दू कर दें, तो आप सलीस उर्दू कर रहे हैं इस ड्रामे की। वो नहीं चाहिए। अगर ड्रामा बनाया तो ड्रामा दिखाओ। अगर आपने रियल बेस स्टोरीज पे दिखाना चाहिए, इवेंट्स पे, तो नीचे लिखो कि ये रियल बेस स्टोरीज और इवेंट्स पे मबनी ड्रामा है। और आइस का नशा मुज़र है, आइस का नशा ये करता है। करीम का काम नहीं था कि राबिया रज़ाक से वो बात करने के बाद हमें ये क्लियर करे कि ओहो हेलो, ये मत समझिएगा कि उसने जो है वीट पी के मारा है, उसने तो आइस के नशे में मारा है। ये आप मिलियंस ऑफ लोगों को दिखा देती तो कितने लोग बच जाते। आप क्लियर नहीं कर सकते। जहाँ जो चीज़ खराब हुई है वो हुई है। तो मेरे हिसाब से कि यहाँ इनको 2 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए थी। आइस का नशा था, आइस दिखाते। जहाँ इतना कुछ दिखा रहे हैं, बंदी को मार दिया, बंदी का रेप कर दिया, अपने बहनोई को मार दिया, तो वहाँ ये दिखाते तो शायद हमें चीज़ें बेहतर समझ में आती और देखने वालों को मैसेज सही जाता, और मैसेज भी सही जाता। अभी तो आपने मैसेज ही ख़राब कर दिया सारा। अभी तो चीज़ें ही वो हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगा, मुझे इन एपिसोड्स ने अलग तरीके से हिट किया, वो जब हम बात करेंगे तो उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आप अभी डिस्क्लेमर दे रहे हैं ना, ये ड्रामे वालों को चाहिए था दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो आपको ड्रामा कैसा लगा? मुझे ये वाली जो एपिसोड है 29th एंड 30th एपिसोड, 29 एपिसोड का बिल्डअप बहुत कमाल था। मतलब जिस तरह उस लड़के के सारे फ्लैशबैक्स बाप के साथ आना, मुझे वो एपिसोड इतनी प्यारी लगी। मैं कहा अरे वाह, मतलब ऐसे जाने नहीं दिया कि वो वहाँ से निकला है कि मैं जाके देखूँगा। तो उसकी क्या हाइप क्रिएट करी है कि ऐसे ठक 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 बाप ने कितना जलील किया। और हमारे वालिदैन हम करते हैं अपने बच्चों के साथ, हर वक्त हम अपने बच्चों को किसी ना किसी के आगे खड़ा करके कह रहे थे ये तुमसे बेहतर है, ये तुम देखो, तुम इससे सीखो, तुम इससे सीखो, तुम इससे करो, तुम इससे करो। तो इसमें 2-3 मैसेजेस बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि भाई हम अपने बच्चों की परवरिश कहाँ कर रहे हैं और हम अपने आप को कहाँ ठीक कर रहे हैं। आप बख्तावर का कैरेक्टर देखें, वो हर वक्त नशवा से उसको कंपैरिजन में लगा रहता है। जो बख्तियार का वो हर वक्त कंपैरिजन में रहता है और वो उसके कितना अच्छा मैसेज है कि आप बच्चों का कंपेयर ना करें। नहीं बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर एक की अपनी जर्नी होती है लाइफ की। और उसका वो जो बिल्डअप है वो निकलना, और उससे पहले बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्टर ने वो गन रजिस्टर करवा दी थी जहाँ वो खोलता है। तो वो भी कोई ऑड सीन नहीं था कि खुदा ना खासे ये गन एकदम से कहाँ से आ गई, रजिस्टर हो गया। लेकिन जब ये ऊपर जाता है
पहुंचता है वहाँ, बहुत वो वहाँ तक एपिसोड, मुझे 29th एपिसोड ने मेरा दिल यूं जकड़ा था, मैं यार ये क्या कमाल एपिसोड बनाई, और मुझे बहुत मज़ा आया वो एपिसोड देख के। वो ऊपर जाता है, असद ऊपर का एक शॉट था जब जिसमें वो नमी जो खड़ा हुआ है, वो पीछे से वो जो कराची का जो व्यू लिया, जो व्यू लिया है, लेकिन बैठा हुआ था सामान में। मेरी 2-4 चीज़ों पे एक मैं ज़रूर, मुझे अफसोस हुआ, इतनी हाइप आपने क्रिएट कर दी, यहाँ तक आप लेकर आए। अमार की एक्टिंग बहुत बेहतर हो सकती थी, इससे ज़्यादा अच्छी एग्रेसिव हो सकती थी एक्टिंग। मुझे उसमें लगा कि थोड़ी कमी, क्योंकि उसके बाद उसने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। तो वहाँ जो वो बोला असद के साथ, और थोड़े जुमले एडअप करते प्लीज़, राइटिंग की यहाँ मुझे लगता है कि वहाँ राइटिंग को ना कुछ जुमले और देखें, क्योंकि उसके ना आपने बिल्डअप पिछला सीनों में दिखाया, जो उसका गुस्सा अपने बाप को लेके, चीज़ों को लेके, वो सारी वो फ्लैशबैक में उसको कर दिया था कि उसका मैं कह रही हूँ आपने कैरेक्टर का बिल्डअप दिखाया जो अब इस पूरे उसमें, फिर उसके बाद वो उस नहज तक पहुंचा जहाँ वो असद के सामने खड़ा है, और असद कहता है भी तुम कर क्या रहे हो, तुम अभी इसको रोको, तुम पीछे, तुम अभी होश में नहीं हो, उसने बड़ा क्लियर जुमला बोला। और वो कहता है मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना 1 2 3 4, और ये फायर, ठक फायर हो गया। वो पुलिस वाले कहाँ थे जो नीचे अभी देखा भी, और उन्होंने देखा भी एग्रेसिवली एक बंदा ऊपर गया, तो कम से कम फायर की आवाज़ सुन के पुलिस वालों का आना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद वॉक करके जाता है, धूल उड़ाता है, वहाँ बैठता है, बहन की वीडियो कॉल लेता है, बहन से बात करता है और बहन को दिखाता है ये रहा तुम्हारा असद। मतलब अगर मेरे किसी, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, किसी ऐसे भाई ने किया, तो मैं तो सबसे पहले ना, मैं शायद मर जाऊं। अगर मैं असद से जितना प्यार बिनिश को करते हुए दिखाया गया है, असद के लिए जितनी वो दीवानी थी, तो उस वक्त तो उस लड़की को बिल्कुल एक मरी हुई औरत होना चाहिए था, इतने सन्नाटे में चले जाना चाहिए। वो तो सन्नाटे में गई है, वो तो उसको वही तो अगली एपिसोड पे आई है ना, यहाँ तो वाइंड अप हो गया है ना। जब हमारी अगली एपिसोड खुलती है 30th एपिसोड, उसने इतना कोई मायूस किया, क्योंकि आपने 29 एपिसोड में जो बख्तावर वाला सीन है, वो तस्वीर लेके बैठे, ब्यूटीफुल सीन, इसमें कोई कमी नहीं है, ब्यूटीफुल सीन जहाँ वो थप थप कर रहा होता है, मैं इसमें ज़रूर बात करूँगी, बहुत प्यारा, बेटी को यूं करके हम सुलाते हैं ना, बहुत प्यारा सीन था। लेकिन दोनों एपिसोड ने मुझे 29 के लिए, कहाँ गया भाई, 29 के लिए ये है, 30th के लिए ये है। नादिया, जब कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे वो कि जिसमें किसी को आप मर्डर करें ना, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं, वो सीन्स भुलाना ना, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और वो बस रह जाता है यहाँ। कुछ ऐसे सीन्स, जैसे काजोल का एक फिल्म में मर्डर हुआ था, 2 बहनें थी, आवाज़ दो हमको, हम हो गए दुश्मन, मुझे उसका नहीं भूलता सीन था वो, उसने मुझे शदीद डिस्टर्ब किया था, द वे इट वाज शॉट, द वे इट वाज डन। खौफ आ गया था कि कैसे एक आया आदमी और उसको कैसे मार के बेदर्दी से बहन को चला गया, और वो गाना उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट, उसने बहुत रोई मैं वो सीन देख के। उसके बाद रिसेंटली फिर फरार में बाली का कत्ल, उसने मुझे बहुत अफेक्ट किया, मैं बड़ी हिल गई। और उसके बाद आता है कर्ज़े जान का एपिसोड नंबर 29। एक्सपेक्ट तो मैं कर रही थी कि ये मारेगा, मर्डर करेगा, लेकिन खैर मार दिया। मारने के बाद जिस चीज़ ने मुझे हिला दिया ना, मुझे लगा ये अफसोस करेगा, ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो इतने नशे में है कि उसको अपने एक्ट पे कोई शर्मिंदगी उस वक्त नहीं है, क्योंकि ही स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस। तो वो क्या कर रहा है कि बहन को, प्यारी बहन के आशिक मियाँ को, जिससे वो शदीद मोहब्बत करती है, कुछ अरसे की शादी है, छोटा सा बच्चा है, उसको वीडियो पे दिखा रहा है, उसने फ़ोन किया मेरी असद से बात करो, और उसको वीडियो दिखा के कह रहा है, भाई हाँ मैं नमीर, तुम्हारे पास क्या कर रहा है असद का फ़ोन, हाँ ये मैं हूँ नमीर, और ये देखो तुम्हारा शौहर यहाँ मरा हुआ पड़ा है और मैंने उसको मार दिया, ये देखो। उफ, ये रहेगा, बहुत बहुत अरसा रहेगा ये सीन, कैसे निकलेगा आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही पावरफुल, इंटेंस, खौफनाक सीन था। तो बहुत सारी चीज़ सीन्स तो हम बना लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ कभी कभी बनती है, और वो बीनिश लिखा हुआ आ रहा है, बीनिश उठाना चाह रहा है, और उसका देखना जो इंतजार कर रही है, उसने जाना है। आप जस्ट इमेजिन कि भाई ने फोन उठाया है और भाई ने शौहर का मर्डर किया, और वो कॉल पे ये बोल रही है कि हमें टाइम पे जाना, नहीं तो अम्मार गुस्से होगा, और वो दिखा रहा है, कहता है ये देखो तुम्हारा मियां ये मर गया, ये पड़ा, ये वीडियो देखो।
क्या बीनिश पे, एक तो ये कि किसी का मरना और ऊपर से इस तरह से मरना आपके भाई के हाथों, और इस तरह से वो इनसेंसिटिव होके आपको वीडियो पे दिखा रहा है, तो इंसान का पागल होना बनता है। तो दिस वाज वन ऑफ द डार्केस्ट, मोस्ट अमेजिंग भी, बट डेथ सीन्स, मर्डर सीन्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो और एपिसोड की बाकी बाद में बात करें। ओके जी, बहुत इंटेंस है जिन्होंने एपिसोड देखी होगी, और स्पेशली 2-3 और ज़्यादा सीन्स नहीं थे अगर हम दोनों एपिसोड्स की बात करें, total 4-5 सीन, चार लेकिन ये वो सीन है जो मुझे याद रहेंगे, स्पेशली जब वो बीनिश बैठी हुई होती है और वो कह रही होती है कि नीचे जाके बात सुनो चलो, और वहाँ पे एक्चुअल आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो किस जोन में है, वो उसका बच्चा है उसका छोटा, और वो और उसके भाई ने 30th मार दिया, वो episode किस था। सिचुएशन में है, और उसे निशवा उठा रही है, उसकी माँ उठा रही है कि चलो नीचे चलो, तुम एक दफा देख लो अपने हस्बैंड की, 30th ताकि episode, डेड बॉडी आप next देख लेंगे तो आपको episode। सुकून आ जाएगा इधर। और वहाँ पे मैं बहुत वो हुआ था, मूव हुआ था, और फिर जो सकीना समूह जब आके, वो बहुत ही क्रीपी था, दीपक के पास आती हैं वो और उनसे बात करती हैं कि क्या है, और वो मैं सोचा था कितनी ये साइकोटिक फैमिली है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दामाद मर until गया, उनके अपने साथ बेटा, अपना दामाद गया है, अपनी बेटी हो, लेकिन वो बेटे को लेके इतना उनके जहन में है। तो राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, राबिया रज़ाक और साकिब खान। अतीका जी, वेरी गुड। आई थिंक थोड़ा डिटेलिंग का है, जैसे सादिया ने कहा, सही कह रही हैं कि गन शॉट्स हैं, सब है, तो पुलिस शुड एक वो एक सीक्वेंस मिसिंग है बेसिकली बिटवीन 29th एंड 30th एपिसोड। एक सीक्वेंस मिसिंग है जो अरेस्ट वाला है। हम वी जंप स्ट्रेट टू के भी अजम्पशन है कि उसको पकड़ लिया, उसको बंद भी कर दिया, बिकॉज हम सीधा जेल चले गए उसके बाद ना। तो बेसिकली अदरवाइज आई फील कि ड्रामेटिकली बहुत पावरफुल एंड मूविंग एपिसोड्स थे। कहानी भी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज ऐसा फुल सर्कल आ गई है कहानी बैक टू द क्रिमिनल, बिकॉज वी वर मूविंग अवे फ्रॉम हिम एंड वी वर एग्जेम्प्टिंग हिम, एंड हमने तो इस बच्ची की शादी भी उससे करवा दी। तो थोड़ा अजीब, और ये मैं कह भी रही थी कुछ हफ्ते पहले कि आई एम फाइंडिंग इट वेरी ऑड। नाउ आई एम हैप्पी दैट द स्टोरी हैज कम बैक ऑन ट्रैक वेयर इट शुड बी नाउ, एंड अब इट्स मेकिंग सेंस, क्योंकि उन्होंने सारा बीच में जो फैमिली ड्रामा दिखाना था, सेटल करना था, वो सारा करके अब वापस आ गए हैं जहाँ पे कंक्लूजन की तरफ हम आराम से हज़म हो सकता है हमें। कोल्ड ब्लडेड मर्डर हमेशा बहुत हुरिफिक होता है। ये जो एक सेटिंग थी, जिस तरीके से किया गया है, इसकी जो ओवरऑल जो इसका जो शूट हुआ है वो बहुत अच्छा था, स्टोरी वाइज भी एंड ऑल्सो शूट वाइज, यानी कि द वे इट वाज डन, विजुअली डन was it was handled well because believable था इसमें, the way the actors were captured, actors expressions were captured was very good। and दूसरा ये कि जहाँ आपको एक cold blooded murder टाइप चीज़ नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको कुछ नई sensitivities भी नज़र आ रही हैं। जैसे बाप अब कह रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा, अब तक तो उसको बेटी की कोई परवाह नहीं थी, सडनली नाउ थैंक गॉड ही इज़ एक्चुअली वोकन अप टू द डॉटर्स मिजरी। अपनी माँ से भी कहते हैं कि आप बीनेश का क्या होगा। अच्छा दीका जी, ये जो बात की सादिया जी ने भी की, आपने भी की, और कि पुलिस फौरन क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, इसमें लिफ्ट्स वगैरह नहीं थी। हाँ, और वो मैं जब देखा था ड्रामा, वो 11th फ्लोर तक आया है और वो हर फ्लोर पे आवाज़ें देता हुआ है, तो वो स्टैब्लिश हो गया था कि इतना, और शायद डायरेक्टर ने शूट भी इसी वजह से किया था कि पुलिस फौरन ना पहुंचे, जो बहन को कॉल करनी है वो चीज़ स्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि पुलिस को थोड़ी पता है कि 11th फ्लोर पे है। और उन्होंने एक फायर की आवाज़ सुनी, अब वो बिल्डिंग में कहाँ से आ रही है, बिल्कुल हर फ्लोर पे जाके हर फ्लोर पर जाके सही। देखो किधर है, आवाज़ दे रहे होंगे, तो फिर वहाँ पे और वो दिखाया कि बैठ गया, तो वो मेरे नज़दीक क्लियर हो गया था। सही है। अच्छा एनीवे आई वाज सेइंग कि यहाँ पे बड़ा अच्छा ये लगा कि आपकी सेंसिटिविटीज़ नज़र आई हैं। बाप का भी एक वो पूरा था बेटी के लिए एंड ऑल, एंड राइटिंग इज़ मूविंग वेरी वेल फॉर मी, स्टोरी स्ट्रक्चर इज़ मूविंग वेल फॉर मी, एंड अब लग रहा है कि कंक्लूजन पे हम जाने लगे हैं। डायरेक्शन में भी इतना अच्छा मूड लाइटिंग, स्पेशली वो जो दीपक जो बैठे हैं तस्वीर देख रहे हैं, उस सीन में जो मूड लाइटिंग थी एंड ओवरऑल लाइटिंग, जब बाप जाता है बेटे से थाने में मिलने, वो उस सीन के फ्रेमिंग एंड लाइटिंग, मुझे थ्रू आउट इस प्ले में ना इसकी जो लाइट है ना, द लाइट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई हैव लव्ड इट, आई रियली हैव लव्ड द वे द डायरेक्टर हैज़ वर्कड विद मूड्स। So I would say राइटिंग और डायरेक्शन, Writing और and आपने वो direction? राइटिंग वो चीज़ देखी जब वो थाने में जाता है तो पहले तो गुस्से होता है बेटे पे, हाँ और फिर तो है। एंड में कहते हैं बोलते क्यों नहीं हो, और कुछ तो जो बताओ ना बेटा। अब Yeah. करना क्या, ये बचाना performance पे कैसे, कि आएंगे। पहले उसे कहते हैं मैं तो तुम्हें खुद मार देता, तुम्हें खुद ये कर देता, फिर वो परफॉर्मेंस बाद पे में आएंगे तब, उफ, but I think मार for writing and direction at this point, because I'm expecting a lot more, I would give 9 each. नहीं। Yeah. सादिया जी, अच्छा
29 एपिसोड आपने बहुत कमाल लिखी, बहुत अच्छा बिल्डअप दिया आपने। जैसे अमार का बिल्डअप दिया आपने, बाकी कैरेक्टर्स को कहाँ भूल गए, मुझे ये बताएं। 30th एपिसोड में जो कुछ हो रहा है वो 29th में क्यों नहीं हुआ? कोई एक सीन असद के वालिदैन का इनके साथ नहीं दिखाया गया। देखिए कुछ ड्रामे, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप कुछ सीन हटा देते हैं, जैसे आपने शादियों में शादियां नहीं दिखाई, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो बड़ा अच्छा आपने शूट किया। ड्रामा कुछ जगहों पे ड्रामा मांगता है, वो ड्रामा अगर ना दिखे तो आप उस ड्रामे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और अब आप देखें एक बेटी जिसको वीडियो कॉल दिखाई गई कि उसके भाई ने उसे मारा, वो जब नशवा और माँ का सीन आया उसके घर के अंदर, उसका तो वहाँ फटना बनता था या नहीं फटती, वो जितनी खामोश रहती, वो नहीं था कि नीचे चल के तुम देख लो, और वो ये वाले एक्टिंग नहीं चाहिए थी, ये डायलॉग नहीं चाहिए थे। आप सिचुएशन समझें कि उसने कितना बुरे तरीके से उस वो शॉक में थी। आई थिंक बीनिश वाज इन शॉक, वो तो लग रहा था कि शी वाज इन शॉक। एक्टिंग नहीं है ना, एक्टिंग होनी चाहिए थी, डायरेक्टर नहीं है वहाँ, डायलॉग्स नहीं है वहाँ, मुझे आपका राइटर नहीं दिखा। देखें हर सीन का एक बिल्डअप होता है, मेरा नज़रिया, हर एक अपना अपना नज़रिया, आपके देखने का अपना नज़रिया। जितना अच्छा मार का बिल्डअप दिया गया है उतने ही बेहतरीन बिल्डअप 30th एपिसोड तक होना चाहिए था। 30th एपिसोड में वकील बैठ के कह रहा है इतनी सोशल हाइप क्रिएट, अभी कौन सी सोशल हाइप क्रिएट हुई है मुझे बताओ तो सही, कौन से सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, आपने कहीं नहीं दिखाया। वहाँ बाप कह रहे आप देख नहीं रही थी, वो पकड़ पकड़ के सबको कह रहे थे इन्होंने मारा। काश आप डायलॉग्स के थ्रू हमें ये जुमले ना सुनवाते, आप दिखा देते, यही सीन कितना ड्रामेटिक बनता। क्योंकि इन्होंने शायद शुरू से असद की फैमिली स्टैब्लिश नहीं की हुई। नहीं की है, बकायदा बाप भी की है, निकाह पे आते हैं क्या हो गया, माँ के साथ प्रॉपर सीन दिखाए हैं जिसमें वो कहती भी है कि आप देख लीजिए मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ सच्चाई होगी, जो पहला मर्डर सीन होता है, आप क्या बात कर रहे हैं, प्रॉपर सीन दिखाएं। और एक मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि ये वो जगह थी, हमारे यहाँ नॉर्मल ड्रामा में कंटेंट नहीं होता, उसे लंबा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो जगहें थी जहाँ पे आप प्रॉपर कंटेंट, इतना जबरदस्त कंटेंट, जहाँ बीनिश का आप अपने बाप का गिरेबान पकड़ते दिखाते, अपनी माँ के साथ लड़े क्योंकि उसका मियाँ मरा है, आपने इस जगह को खाली जाने दिया, आपने असद के वालिदैन का कोई सीन नहीं डाला, आपने कहीं नहीं दिखाया कि उसकी माँ तो बैन करती कि तुम्हारे बेटे ने मेरा बेटा मारा, तुम कातिल हो, तुम छुओगे नहीं इस जनाजे को, वहां से वो निकालती ना 30th एपिसोड का बिल्डअप बनता। 30th एपिसोड में हर बंदा अपने मुंह से बता रहा है, आपने देखा था माँ जी कैसे वो पकड़ पकड़ के सबको कहते कि हमने मारा है, हमने मारा है। अरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो, तुम्हारा ड्रामा था, तुम ड्रामे में दिखाते। आई एम सॉरी, बहुत मायूस किया। फिर अगला सीन सोशल मीडिया वाला, जब वो जाके बैठता है अपने वकील के साथ, वो कहता है बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। कौन सी हाइप क्रिएट हुई है, मुझे तो नहीं दिखी, मुझे जो चीज़ मुझे दिख नहीं रही मुझे वो समझ नहीं है। फिर आप जब दिखाते हैं कि जी जाय वकू से पकड़ा गया है, वो पुलिस ऑफिसर आके कहता है ये तो रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसके हाथ में कहीं कोई आपने नहीं दिखाई, उसे क्या कहते हैं, हथकड़ी नहीं दिखाई आपने। और अभी वो थाने के अंदर ही है, बड़ा अच्छा सीन था जब थाने में इर्द गिर्द अपने लोगों को देखता है, बड़ा वो। फिर बुरहान सर से कॉल करते हैं, नशवा आप कहाँ हैं, आप बिनिश के घर पे? जी, आपने मुझे कॉल, इतनी बदतमीज़ी। मैं कैरेक्टर्स को एक चीज़ हमेशा, नशवा ने हर बार कहा कि बुरहान सर मेरे मेंटोर हैं, बुरहान सर को मैं हमेशा इस जगह वो रखती है। अचानक नशवा इतनी बदतमीज़ हो गई, उसने इतनी बदतमीज़ी से वो फ़ोन कॉल रिसीव करी, एंड देन फ़ोन कॉल रखने के बाद जितने काश नशवा ने बोले, काश ये काश आपने लिखे होते, सो मच काश थे, काश मैं तुम्हें ना लेके गई होती, काश ऐसा ना हुआ होता, काश हमारी ज़िंदगियों में ऐसा, हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर तरीके से गुजरी, काश 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 काश। देखिए ये ड्रामा आपने अचानक देखने वाले मीडियम से निकाल के रेडियो वाला ड्रामा बना दिया था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे देखने वाला ड्रामा चाहिए, क्योंकि आप बेहतरीन डायरेक्टर हैं। इस वक्त का ये बेहतरीन ड्रामा था, मैं तालियां बजा रही थी, मैं 10-10 नंबर दे रही थी, इतना मायूस किया, बिल्डअप नहीं था सीन का, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे बताएं, यहाँ जब नशवा और बीनिश का सीन, उससे एक सीन पहले अगर आपको याद हो, माँ आती है
बीनिश का बच्चा रो रहा होता है, असद की माँ आती है, गौर करिएगा इस जुमले पे मेरे, कि असद की माँ आती कहती अरे बीनिश बीनिश देखो हादी रो रहा है। दैट मीन्स वो माँ थी, वो मेड थी। नहीं मेड जी, थी, माँ। नहीं मेड नहीं, आप दोबारा रिवाइंड करें, माँ है, माँ। सीन माँ देखें, थी? असद की माँ है वो, क्योंकि उससे पहले एक सीन में वो आती है, कहती है अरे तुम लोग तैयार नहीं हो, कहती वो असद फोन नहीं उठा रहा, अम्मी आप बस इसको पकड़िए मैं जल्दी से उनके कपड़े, तो माँ है वो असद की, प्लीज वो हादी रो रहा है और वो यूं सोफे पे बैठी हुई है। अगला सीन कट होता है, बीनिश को आप गाड़ी से दिखाते हैं, उसका दुपट्टा लहराते हुए दिखाते हैं, और अंदर पहुंच के जब वो कहती है, और माँ कहती है तुम इतने ऐसे बेरंग कपड़ों में कैसे, अरे तेरी बेटी बेवा हुई है, लेट रिएक्शन, बेटे ने मारा है, बेटे ने मारा। माँ और सास डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, नशवा यहाँ टेलीफोन पे बात करिए, बीनिश यूँ एंटर होती है, नशवा अपने फ़ोन से हट के उसको देखती है, इसलिए मैं आपको ये पूरी दिखा रही हूँ। इतनी देर में जहाँ बकायदा नशवा बोली बीनिश तुम किसके साथ आई हो, हादी कहाँ है, तुम्हें कौन छोड़ के गया है, इतनी ऊंची आवाज़ मेरी भी हो ना तो साथ वाले स्टूडियो से बंदा आ जाएगा कि खैरियत हो गई है। वहाँ से वो नहीं उठी, कितना लेट रिएक्शन दिया माँ का वहाँ आना, और माँ का ये जुमला मुझे समझ नहीं आया, बेरंग कपड़े, उसकी ज़िंदगी बेरंग हो गई, तुम उसको रंगीन कपड़ों में देखना चाह रही हो। बेहतरीन एक्टिंग सिर्फ सकीना समो, कमाल, वो अपने कैरेक्टर को ऐसे पकड़ के बैठी हुई हैं कि मज़ा आ रहा है उनको, उसमें कोई डायरेक्टर का कमाल नहीं, क्योंकि वो खुद कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने संभाला हुआ इस सीन को। मुझे बहुत शदीद इस दफ़ा आप लोगों से, देखिए मेरे पास लिखने के लिए ना कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं कहूँ, सिवाय मैंने इसकी ये लिखा है, वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सवाल था कि परवरिश करें, सीनों के बिल्डअप दें, प्लीज़ राइटर साहिबा सीनों का बिल्डअप दें, जैसे अम्मार का बिल्डअप दिया था। बिल्डअप आपने इस 2 एपिसोड, ये 3 एपिसोड थी जिनको आपने ख़त्म कर दिया, काश आप एक सीन हमें दे देती, एक सीन वैसे बड़ा ऐसा रेयर होता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि इसको छोटा करते हैं, हाँ, क्रिस्प करते हैं, वो एक ड्रामा सीन। था कि हम कह रहे हैं कि नहीं इसको और बढ़ाते हैं, आप इसमें इसके बहुत 2 सीन ऐसे होने चाहिए थे जो असद की फैमिली के साथ होता, एक बीनिश का, जो बीनिश भी घर आके डायलॉग बोल रही है ना, वो इतने पावरफुल थे ही नहीं। आप एक दफ़ा उसके शू में पैर डाल के देखो कि उसके मियाँ और जिससे वो प्यार करती है उसके सगे भाई ने मारा, और उस भाई के ये खिलाफ हमेशा रही है कि आप लोग उसका क्यों नहीं ये बढ़ी अपने बाप के हाथ पास। एक बाप का और बेटी का सीन बहुत ज़रूरी था, जो माँ बोल रही है ना कि सब आपकी वजह से हुआ। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ बुरहान एंटर होता है, बिस्मा अभी आई हैं कहीं से, वो कहता है आपकी तबीयत ठीक है, वो कहता है कैसे ठीक होगी, सारे डायलॉग चलते हैं, मैं सोच रही हूँ माँ जी से मिलाऊँ, रजिस्टर करिएगा ये जुमला, माँ जी से मिलाऊँ। अब बिस्मा जब सीन में एंटर हो रही हैं तो वो क्या कह रही हैं, भाई साहब वो असद के घर वालों ने कहा है कि बीनिश बच्चे से नहीं मिल सकती जब तक अमार को, ये सब बिस्मा को किस वक्त दी गई इन्फॉर्मेशन? दीपक का कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तुम्हें उसने बता दिया, हमें नहीं बताया उन्होंने। अच्छा यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि वो तो माँ जी से मिलने आ रही थी ना, तो चलो उनको फ़ोन करके उन्होंने शायद बिस्मा को बता दिया हो। तो देखिए कुछ चीज़ों को कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ड्रामे में कुछ सीन दिखाने बड़े ज़रूरी होते हैं, हर सीन को आप ऐसे नहीं कह देते कि ये हुआ होगा, तो फिर अगेन इनको ट्रांसलेटर रखिए अपने ड्रामे में, ये ट्रांसलेट करते रहेंगे और हम आपके ड्रामे को 10-10 नंबर देते रहेंगे। तो मेरे लिए ये ड्रामा इस वक्त 10 नंबर पे बिल्कुल नहीं खड़ा था। तो राइटिंग में डायरेक्शन के नंबर आप देते हैं? हाँ मैं भी यहाँ रुकूँ, हाँ जी, एपिसोड का बिल्डअप नहीं था, होना चाहिए था, जो कि 30th एपिसोड में बिल्कुल जो सीन थे वो 29 के होने चाहिए थे। एक सीन असद के वालिदैन के साथ काश ज़रूर था। दूसरे दिन माँ के कपड़े चेंज हो गए, आपने देखा ज्वेलरी पहनी हुई थी माँ ने, जब वो, मैं तो हैरान हुई कौन सी माएँ होती हैं जिनकी बेटियाँ बेवा हो रही हों और इस तरह की। आर्टिस्टों को आपने ज़ाया किया, बेहतर तरीके से आप यूज़ कर, आपका सिर्फ फोकस था बख्तियार पे, बख्तियार पे, सकीना सम्मो पे और नशवा। एक डायलॉग ऐसा नहीं जो मुझे नशवा का याद रह जाए सिवाय उस काश काश काश। नहीं मुझे बीनिश के तो बहुत अच्छे लगे थे, बीनिश की मुझे बहुत उसके सीन पास मुझे याद थे, नहीं। उसके पास और बड़ा मार्जिन था। आप सोचें अगर बीनिश अपने बाप के सामने खड़ी होती, वही डायलॉग जो वो नशवा से बात करी वो अपने बाप से करती, उसका आप ग्रेंजर तो सोचिए कि उसकी हाइप कितनी बनती, वो आपके दिल को लगती कि यार ये तो आज तक कोई नहीं बोल पाया बख्तियार से जो आज ये बोली, काश ये पहले बोला होता। वो थप्पड़ जो कहती है ना कि मारा होता, वो बाप से कहती है काश पहले मारा होता तो आज मेरा मियाँ जिंदा होता। तो
देखिए कुछ चीजों की लेकिन hype मुझे ये है कि बनानी जितनी पड़ती है। वो एक खूबसूरती से कारमा इनकॉर्पोरेट किया है ना कि No. जो जो उन्होंने बिस्मा के साथ किया, तो कहते हैं कि बिस्मा से भी तो और बच्चा आई थिंक छीना वो था। सीन आएगा अभी आई थिंक वो I शॉक think में वो ही जो आएगा। अमार नहीं, की माँ हो है, चुका। अमार देखिए जो आप जिस सीन की बात करी ना, वहाँ पे माँ बोलती है आप मेरी माँ बात जी ही को और नहीं- बख्त वो सब कुछ सही हाँ, है, वो सीन बहुत पावरफुल था। वो सब कुछ सही। मैं आपको 3 लाइनें बोल रही हूँ, आपने हमें आर्टिस्टों की ज़बानी नहीं सुनाना कि सीनों में क्या हो रहा है। हमें बख्तियार नहीं बताएगा कि आप देख रही थी कि पकड़ पकड़ के वो हमें कह रहे थे कि इन्होंने मारा इन्होंने मारा। काश आप उसको पिक्चराइज कर लेते तो हमें ज़्यादा उसका नहीं इम्पैक्ट वो लगता। वो तो बात ठीक है, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं कि वो बीनिश को जाके बात करनी चाहिए थी, वही बात माँ ने उन दोनों से की है। बिल्कुल की है। सकीना अच्छा, समूह से उसका भी impact कुछ वैसा है। नादिया के लिए भी तो छोड़ दें कुछ हाँ, कहने के लिए। मैं नहीं, हम तो भी उसी बात पे फंस गए थे। उसका इम्पैक्ट ही नहीं आया उस सीन का। तो मेरे लिए डायरेक्शन भी इस दफ़ा 29 की अगर मैं नंबर देती तो मैं आपको 9 देती, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ देना है तो मैं आपको इसके दोनों के नंबर मिला के 7 दूंगी और राइटर 5। 5 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। अच्छा ओके नादिया, कुछ रह गया का आप फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ नहीं मुझे तो अच्छा लगा, मुझे बिस्मा के सीन्स तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे। और वो लाइन जब उसने मारा ना असद को, तो कहता है कि मार दिया तेरे शौहर को, लंबी छुट्टी पे भेजा। हाउ क्रूल वाज दैट। कुछ चीज़ें आई थिंक अगर डिफरेंटली होती तो ज़्यादा मज़ा आता। कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि जब इसने इसको मारा है तो रिएक्शन सिर्फ दिखाया है दीपक का और उसकी माँ का। नशवा का रिएक्शन आना चाहिए था, बुरहान का रिएक्शन आना चाहिए था, बिस्मा का रिएक्शन आना चाहिए था, असद के पेरेंट्स का रिएक्शन आना चाहिए था, वो नहीं आया। और वो अगर आ जाते एक एक दफ़ा तो हम देखना चाह रहे थे कि ऐसे जिसको फ़ोन आया है उसका क्या रिएक्शन है। बहुत अच्छा लगता, क्योंकि नशवा तो मिसिंग है उसमें। इतना इंपॉर्टेंट था कि उसका रिएक्शन कि उसके मियाँ ने मारा है, तो उसका वो जो शॉक्ड एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़रूरी था, वो मिस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ मुझे ये गड़बड़ लगी कि दिस वाज मिसिंग डेफिनेटली। फिर एक फ्यूनरल होना चाहिए था। अब खई में जो डेथ्स हुई हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूनरल से आया था ना, तो ये इसका हाँ, यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग थी। टू मच कि यहाँ पे एक पूरी एपिसोड बन सकती थी जिसमें ये सारे रिएक्शंस आते हैं, जिसमें ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें ये असद के फैमिली आती, बीनिश का जो भी हुआ है, और जो मुंह से सारी बातें बता रहे हैं, अगर वो कह रही है कि मेरा बच्चा रखा है, ये है, तो वो सीन होना चाहिए था ना कि हाँ, और पेरेंट्स के जो पेरेंट्स असद के ज़रा ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस चीज़ें उसमें होनी चाहिए थी, वो दैट वाज मिसिंग। तो आपको सिर्फ एक्चुअली रिएक्शन मुझे सिर्फ ये भी बिस्मा का हो मिला। सकता है। जो मुझे लगता है कि सम टाइम आप इनिशियल लेवल पे कास्ट कर लेते हैं लोगों को, फिर जब इतने पावरफुल सीन आते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती उन एक्टर्स से, तो फिर कहते हैं सीन ही हटा देते हैं। डायरेक्टर्स ये भी करते हैं, होता है, हाँ, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं आइडिया था कि आगे जाके यही सीन। अच्छा, मुझे ये लगा कि नमीर को मारते वक्त वो देखो गाड़ी में बाप की बातें याद कर रहा था। मुझे ये लगता है कि जब ये इसको मारने आया था तब तो डराने आता, थोड़ा इन्फ्लुएंस में था। जब वो कोई ऐसा जुमला बोलता था जो इसका बाप बोलता था, जैसे अरे तू तो बेवकूफ़ है, तू अरे क्या बचपना कर रहे हो क्या, ये जब वो किया ना तो उसको लगता कि ये मेरा बाप खड़ा है सामने। बाप को समझ के उसको शूट करता तो ज़रा आई थिंक और इम्पैक्ट हो जाता कि उसको ये इसने किया क्या है। मैं तो बार-बार कहती हूँ नादिया शुड बी राइटिंग एंड डायरेक्टिंग, है ना? वेरी गुड है ना। मैं ये सोची थी ज़्यादा पावरफुल हो जाता कि उसने जो ट्रिगर दबाया है ना, उसको लगा कि मेरा बाप खड़ा है, और बाप तो बातें उसको ऑलरेडी वो शुरू कर चुका था, चिढ़ा चुका था, है ना। बिल्डअप जो इतना अच्छा बिल्डअप देने के बाद हाँ, अच्छा, अभी जो इंटरेस्टिंग पार्ट आया उसमें ये है कि ये दीपक को अब बुरहान से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कह दिया कि भी कुछ भी नहीं हो सकता, ये तुम्हारे घर में लॉयर है। और मुझे लगता है बुरहान अगर इसका केस लेगा तो फिर शर्त रखेगा कि पहले उसको तलाक दो, उसको आज़ाद करो। शर्त पे तो शादी हुई थी, तो अब शर्त पे ख़त्म भी होना चाहिए, मे भी। और साथ में कुछ सीन्स जो बहुत खूबसूरत थे बिस्मा के नशवा के साथ, और वहाँ उनकी ये जो लाइन्स थी जो नशवा बोलती है कि देखो जो हमारे साथ हो रहा है, हमने भी तो बड़ों की जो गुनाह है उनकी सजा भुगतनी है। बीनिश के हाँ, नशवा बीनिश को कहती है ना। हाँ। तो बहुत अच्छी लाइन थी, और ये कितनी सही बात है। कभी कभी हमारे साथ किसी के साथ ना बुरा हो रहा होता है, बच्चियों के साथ, आप कहते हैं उन्होंने क्या गलत किया, किस चीज़ की सजा है, तो वो आपके जो कहते हैं ना बड़ों के गुनाहों का खमियाजा वो काट रहे हैं। बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। मैं क्यों कर्ज अदा करूं, मैं क्यों करूं, मैंने हाँ, क्या किया, मैंने क्या किया, मेरा 2 महीना का बच्चा उस सफर कर फैमिली रहा में यही बिस्मा ने वो कर्ज अदा किया सारी उम्र। अच्छा, फिर एक और इतने बहुत जो क्लासिक सीन इसके बाद आता है वो है सलमा जफर का दादी को सुनाना, दीपक को सुनाना, और वो एकदम क्वाइट, नॉट अ वर्ड,
पहली दफ़ा ज़िंदगी में दीपक शटअप हुआ है, सकीना सम्मो का जो कैरेक्टर है वो चुप हो गया, नहीं बोल सके सलमा ज़फ़र के आगे। उसने जो सुनाई है, अच्छा माँ का भी रिएक्शन नहीं था कि जब वो मर्डर हुआ है, भाई उसका सबसे ज़रूरी तो सलमा का रिएक्शन दिखाते कि क्या वो जब उसको खबर मिली तो क्या, वो भी मिस हुआ। तो उसने जो उनको आखिर में सुनाई और ये याद कराया है कि बिस्मा के साथ सेम हुआ था, सी व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड कार्मा। अब समझ आई कि इन्होंने सेम चीज़ बिस्मा के साथ की थी, उसकी बच्ची रख ली थी, तो वो सारी ज़िंदगी यहाँ ग़ुलाम बनी रही बच्ची की वजह से, और वही चीज़ इनके साथ हुई है, दो गम इतने बड़े। तो अब फिर साथ में जेल में सीन जो दीपक परवानी और नमीर का था वो भी बहुत खूबसूरत था। गुस्से से आया है भर के, अभी कह रहे कुछ तो बोलो, औलाद तो औलाद है ना, उसे सुना रहे बातें, फिर उसके बाद एक शैतान भी इंसान होगा, उसको अपनी प्यार तो होगा औलाद से, और वही है कि शैतान है, वो छोटा शैतान है, लेकिन रिश्ता ऐसा है कि तकलीफ फिर भी हो रही है और वो फिर भी चाह रहा है। और वो दादी कैसे कह रही है कि अच्छा हो गया जो हो गया, अब इसको बचाओ, ये सोचो आगे करना क्या है। हाउ दादी तो सोशियोपैथ है, वो तो बिल्कुल एक अलग प्लेनेट पे रहती है। बहरहाल मुझे कॉल वो वाकई पसंद नहीं आई जहाँ नशवा की बुरहान की कॉल सिली, बहुत अजीब सा था उस पूरी कॉल। और ये हमेशा ना ये यमुना के हिस्से में आते हैं बदतमीजी वाले सीन, बेतुके, ये वो हीरो से बदतमीजी करती है ड्रामे में, कोई वजह नहीं, जेंटलमैन तेरे बिन। यहाँ यमुना अब ये मना कर दिया करो, अगर मैं क्यों बदतमीजी करूँ, सब सही बातें कर रहे हैं, मैं क्यों बदतमीजी कर रही हूँ। तो वो मुझे बिल्कुल एकदम ऑफ लगा कि वो कॉल कर रहा है, सही बात कर रहा है कि कुछ कर दे, वो तुम्हारे मियाँ ने मारा है भाई, तुम वहाँ सेफ नहीं हो। ही वॉज राइट। तो भारत एक बस छोटी सी शिकायत ये थी कि प्लीज़ जब इतनी आप अमीर कबीर फैमिलीज दिखा रहे हैं तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे ले रहे हैं, उनके कपड़े ज़रा सही पहनाया करें। उस बच्चे के कपड़े बिल्कुल डायरेक्टर ने, साकिब भाई ने ध्यान नहीं दिया कि व्हाट वाज ही वेयरिंग, इस फैमिली का हिस्सा था हादी का, तो हादी के बेहतर कपड़े होने चाहिए थे ताकि वो उस फैमिली का ही लगे। तो बस यही कहना था, बाकी इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। आई विल गिव 7 टू द राइटर, 7-8 नहीं 8 दोनों 8। और की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 21,159 और राबिया रज़ाक के हिस्से में आए हैं कर्ज़े जान से 6,237, 29% बनते हैं, 2.9 हाईएस्ट इनको मिले हैं। गुड। और ये सबसे ज़्यादा वोटिंग राबिया रज़ाक के लिए की। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,100 और साकिब खान के हिस्से में ड्रामा सील कर्ज़े जहाँ से आए हैं 6,229, 31% बनते हैं, 3.1 इनको भी जी हाईएस्ट ही मिले। तो अब बात कर ली जाए, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास आई थिंक नमीर का बनता है। हाँ, नमीर भी हैं हमारे नमीर पास, एंड लड़कियों में दीपक भी बहुत अमेजिंग। दीपक भी दीपक पे आई थिंक नमीर दीपक और बनता है। बीनिश पे हम बात करते हैं। हमारे पास वोटिंग उनकी नहीं हुई, वोटिंग हमारे पास यमुना जैदी, सकीना समू, तज़ीन की हुई भी है, उसामा खान, नमीर खान और फैसल रहमान की हुई भी है। नहीं तो नमीर एंड नमीर की तो हुई भी है, नमीर एंड यमुना। या सो बेसिकली बट देखें, वैसे मैं चाह रहा हूँ बीनिश और उस पे नहीं तो देखें आई थिंक ओवरऑल तो सबने बहुत अच्छा काम बहुत किया। अच्छा काम किया सबने। आई मीन दीपक दीपक वाज ने। फैंटास्टिक, सलमा वाज फैंटास्टिक, आई मीन एवरीबॉडी डिड अ वेरी गुड जॉब। परफॉर्मेंसेस वाइज नथिंग लैक्ड लस्टर, एवरीथिंग वाज जस्ट लवली। सारे बहुत अपना अपना पूरा निभा रहे हैं और और ओवरली भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप हजम हो रहा है आपके, यू नो। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि आउट ऑफ ऑल द एपिसोड्स दीपक के ये बेस्ट एपिसोड्स थे। दीपक ने बहुत एज फादर, बहुत अच्छा द रोल ऑफ द फादर, ब्यूटीफुल। एंड बाकी तो थे ही थे, बट दीपक एंड नमीर का ज़्यादा काम था। नमीर वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, यानी कि फॉर अ यंग न्यू पर्सन ही इज़ डिलीवरिंग लाइक अ वेरी सीजनड आर्टिस्ट। और वो जो काम कर रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कब से एक्टिंग कर रहा है ये लड़का। एंड ही वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल मूड्स एंड एटीट्यूड। एंड मैं कहीं देख रही थी किसी का इंटरव्यू बता रहे थे कि सेट पे नमीर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत, यानी कि रिहर्सल एंड वेल डन नमीर, आपकी रिहर्सल और वो मेहनत ना नज़र आ रही है इसमें। यू डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड यमुना's also of course very good, but these episodes are really Deepak and Nameer ke episodes, really. I mean, and honestly speaking, बिल्कुल। so I would give Yumna an 8 and I'll give Nameer a 10 for sure. सादिया जी, आर्टिस्ट अपना काम प्रॉपर करता है, उसको आप बुरा स्क्रिप्ट भी देंगे तब भी वो अपनी तरफ से 100% देगा, उसको अच्छा स्क्रिप्ट देंगे। ये स्क्रिप्ट ही बहुत कमाल है। हमें जो मुझे जो शिकायत थी वो सिर्फ एक राइटर से थी और डायरेक्टर से थी।
बाकी आर्टिस्टों से तो मेरा कोई लेना देना, क्योंकि उन्होंने अपना काम इतना कमाल किया है। साजिया, आपने वो सीन देखा जिसमें वो थाने में आती है युमना, वो इतना धीमे अंदाज में और तहम्मुल से बात करती है ना, क्योंकि वहाँ पे और पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो एक लड़की जब किसी खानदानी घर से आएगी ना, तो बहुत ही उस तरह से बात करी, और वो ये नहीं कुछ चीखी चिल्लाई, वो भी टेम्पो इतना अच्छा लगा कि वो ओवरऑल उन्होंने उस कैरेक्टर का जो टेम्पो रखा, और वो जुमला कितना अच्छा था, मैं तुमसे ताज़ियत करने आई हूँ, ये एहसास दिलाने का एक ताज़ियत। वो कहती शायद तुम्हें शायद ताज़ियत का मतलब भी ना पता हो, हमें कोई अब हाँ नहीं, तुम्हें शायद ताज़ियत का मतलब भी ना पता हो। ताज़ियत उससे की जाती है जब किसी का बहुत प्यारा, बहुत चाहने वाला इस दुनिया से चला जाए। तुम्हारी बहुत प्यारी, बहुत लाडली बहन का शौहर अब नहीं रहा, जिसको तुमने मार दिया। कितने प्यार से उसने बोला। ये जुमला बहुत अच्छा, और ये बड़ा डीप मीनिंग भी है, और आप राइटिंग में, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, डीप मीनिंग भी है, बिकॉज जो लोग इस तरह का नशा करते हैं आइस वगैरह का, उनके अंदर एम्पैथी खत्म हो जाती है, उनके अंदर एहसास खत्म हो जाता है, उन्हें रिश्तों की पहचान नहीं रहती। और वो ये कहती है कि ताज़ियत, अगर आपको किसी रिश्ते की पहचान ही नहीं है तो आपसे ताज़ियत क्या की जाए, आपको क्या कहा जाए, आपको He's murdered somebody, what can he feel after that? तो आप ब्यूटीफुल लाइन जब बाप आता है, तुम मरोगे यहीं, तुम यहीं, मैं तुम्हें नहीं छुड़वाऊंगा, उसके आंसुओं के सदके मैं तुम्हें नहीं छुड़वाऊंगा। और वो खामोशी से सिर्फ बाप को देखता रहता, सारे डायलॉग्स बोल के कहता है, कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो, कोई तो क्लू दो कि तुम्हें कैसे छुड़वाएं। वो जो बाप की टूटना था ना, ये पूरी एपिसोड दीपक और उसके बेटे की थी। इसके अलावा किसी को भी अगर इसमें रेटिंग की जाए तो बड़ी ही ज़्यादती होगी, क्योंकि दीपक की इतनी जल्दी मूड स्विच करना, वकील के साथ अलग मूड में बैठना, माँ के साथ अलग मूड में बैठना, बीवी की बातों का सुनना, बेटे के साथ टूटना, तो बहुत ही कमाल। हमें उनको, दीपक होते तो हम आपको 10 देते, उम्मीद है आपके लिए 10 है ना। बहुत प्यारा आपने काम किया, आपको जितना दिया गया आपने उसको बेहतरीन निभाया। वो वाला सीन और बेहतर हो सकता था, लेकिन तुमने वहाँ जान निकाल दी जब तुमने फ़ोन उठाया और बहन से बात करके कहा ये रहा तुम्हारा शौहर। उफ, उसके लिए 10 नंबर हैं आपके। और यमुना, आप कमाल का काम करते हो बच्चे, आप बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। इस दफ़ा आपके पास इतना मार्जिन नहीं था, लेकिन जितना था उतना आपने निभाया, तो उस हिसाब से 7। नादिया किसी और प्लेनेट पे। नहीं, मैं सोच रही थी कि दीपक परवानी हैज़ बीन अराउंड अस फॉर सो लॉन्ग, और मैं सोच भी नहीं सकती थी इतने कमाल एक्टर है। 10 साल पहले ये ड्रामा आ जाता तो उसका टाइम आया। उसके बहुत सारे ड्रामे उसके अरसे में बने हैं जो बड़े बड़े नामों ने बेकार खराब कर दिए, और अगर दीपक कर लेते तो बच जाते। यूवी में देखा था आपने? नहीं, यूवी में बहुत अच्छा काम किया। तो ये बहुत सारे ड्रामे में जो काम कर सकते थे वो मुझे लगता है कि यार ये इस टाइम पीरियड की वजह से रह गया। ही इज़ अमेजिंग, और मैं तो बड़ी फ़ैन हो गई हूँ दीपक की। मतलब मैं तो मिलूंगी खास, 2-3 दफ़ा आपकी आउटलेट के सामने से गुजरी हूँ, आप नहीं थे वहाँ स्टॉकिंग यू। तो वो तो सामने मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं डोनट लेने जाती हूँ। तो ही इज़ अ 10, यस। सलमा जफर इज़ अ 10, बिस्मा इज़ अ 10, बीनिश, हाँ बीनिश, सॉरी बिस्मा नहीं, बिस्मा का एक ही सीन था, बीनिश नाम भी कंफ्यूजिंग है ना। बीनिश मुझे बच्ची ने बड़ा बहुत मैच्योर मैच्योर काम किया। में थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्या है। सबसे मुश्किल ही ना एज अ एक्टर रोने वाले सीन होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि यार मैं ऐसा क्या कर दूं कि बस सब रो ले मेरे साथ। आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और ये कि और लंबा सीन और उसमें वेरिएशन, दोनों सीन बड़े। अब उसमें आप देखो कि वो बार बार अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रही है, कभी ऐसे बैठ रही है, कभी टांगे ऐसे कर रही है, क्योंकि उसको बच्चे का ख्याल आता है, फिर मियाँ का ख्याल आ जाता है, फिर बच्चे का ख्याल आ जाता है, फिर अपना ख्याल आ जाता है, फिर बड़ों पे गुस्सा आ जाता है। तो इतनी एक वॉर ऑफ इमोशंस, ऐसे वॉल्केनोज हैं उसके अंदर जो फट रहे हैं, एंड वो रेस्टलेस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसकी जस्टिफाई कर रही है उसको। तो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसने एक सेकेंड भी ड्रैग नहीं होने दिया, वरना बड़े बड़े सीन बैठे बैठे ऐसे ही रोते हुए कर लेते हैं। शी इज मूविंग, हाँ, क्योंकि वो एक जगह बैठ नहीं सकती, टिक नहीं सकती, एक जगह ठहर नहीं सकती, वरना हम ऐसे सीन में ऐसे बिठा के हमेशा करा देते हैं सीन पूरा का पूरा। तो बहुत अच्छा शूट हुआ और उसने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यमुना के मुझे अमार के लिए सिंपैथी पहले मोनोलॉग में नहीं समझ आई, अजीब लगा, आई डोंट नो। फिर बुरहान का समझ नहीं आई, लेकिन जो उसने सीन किए बीनिश के साथ, जेल के सीन बहुत अच्छे थे, वो वाकई अच्छे थे। तो आई गिव हर एन 8। और नमीर
मीर मैं तुम्हें ये बताऊँ, ये सच्ची बात है, यू हैव मेड नेगेटिव परफॉर्मेंस फैशनेबल एंड ट्रेंड। और मैं अभी एक दो एक्टर से मिली हूँ जो इंक्लूडिंग अली रज़ा वाज टेलिंग मी कि नमीर इतना मज़े का काम करता है और मैं जो अगला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं उसमें नेगेटिव कर रहा हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये आपका बेशक वो जो बाकी लड़के कर रहे हैं वैसा काम नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हो ना वो कमाल है। वो अभी बाकी करना चाह रहे हैं। तो यू हैव डन इनक्रेडिबली वेल। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें मैं में देखा था ना, तो मैं कहता इस लड़के में भाई कुछ है। थोड़ी देर के लिए आता है करके चला जाता है स्टाइल मार के। मैंने उस वक्त भी तारीफ की, तो मैं कहा यार ये कौन है। तो और अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा रोल करो चाहे नेगेटिव हो, बट ही सेट न्यू स्टैंडर्ड्स इन विलन्स रोल या जो भी है। शाबाश 10। ऑडियंस तरफ चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं और कर्ज़े जहां से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,126, 25% मतने 2.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। दानियल को सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, युमना को सेकंड नंबर पे ज़्यादा है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,110 और कर्ज़े जहां से नमीर खान के हिस्से में आए हैं 3,662, 16% बनते हैं 1.6, इनको भी अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां का रिव्यू। इस हफ्ते मेरा तो फेवरेट था, लेकिन कुछ तिश्नगी रह गई और जजिस को लगा कि बहुत सारे सीन इसमें शामिल किए जा सकते थे जिससे ये ड्रामा जिस लेवल पे था उससे मज़ीद ऊपर जा सकता था, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश उनको नज़र आ रही थी। सम टाइम होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, जैसे मीम से मोहब्बत की लास्ट एपिसोड में कहा किसी किस्म की तिश्नगी बाकी नहीं रही, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामे को हम डिफरेंट डायमेंशन में लेके जा सकते थे, या वो हम उसको कवर ऐसे कर सकते थे कि वो जो इमोशंस हम असद की फैमिली के देखना चाह रहे हैं या बाकी जो सीन्स है वो सादिया जी का वो था। वैलिड पॉइंट है, लेकिन अच्छी चीज़ वही होती है जिसमें तिश्नगी रह जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने सब ही दे दिया तो फिर वो तिश्नगी ना रही तो मज़ा क्या रहा।